बड़ा आज बहुत प्यारा और बड़ा इम्पोर्टेंट शो कर रहे हैं, क्योंकि यकीन माने अगर इन तीनों में से किसी की बात भी यहाँ दिल पर किसी को लग गई और अगर उनके घर का माहौल बेहतर हो जाए तो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये बहुत मैटर करता है, आपके घर का माहौल अच्छा है ना, आप चाहे आप पढ़ रहे होंगे आप वो बेहतर हो जाएंगे उसमें, आप चाहे जॉब कर रहे होंगे आप उसमें बेहतर हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का तो ये एक्सपीरियंस है, घर का माहौल अच्छा है ना तो आप हर शोबे में अच्छे होंगे। आपको जो रिलैक्सेशन आपको दिमाग की होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं, उसके लिए थोड़ी कुर्बानी भी देना पड़ती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप तीनों से करूँ और वो ये कि कभी कभार घर का माहौल ख़राब करने में नंदों का बहुत हाथ भी होता है। बहुत सारी माएँ लिबर्टी दे देती हैं, सास इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन जब नंद घर में आती है तो वो बड़े घर को के माहौल को कुछ उथल पुथल कर निदा, मैं अभी कितनी लिबर्टी देनी चाहिए? हाँ, मैं अभी शो ब्रेक से पहले यही बात करने लगी थी कि अपने घर की फसीलें उठा लें, ऊंची कर लें। मैं यही कही थी कि जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं ना, मैं किसी को पर्टिकुलरली हिंट नहीं करी और सब लोग कहते हैं अच्छा फ़लाँ प्रोग्राम में उसने फ़लाँ के बारे, मैं जनरल एक बात कर रही हूँ आवाम को जहन में रखते हुए। आपके नेबर्स, आपके इमीडिएट रिलेटिव्स, वो आपके घर का बजट नहीं बना रहे, आपका खर्चा नहीं उठा रहे, ठीक है, आप खुद मैनेज करें। यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन हाउस। सो अपनी फसील ऊंची रखें, लोगों को इंटरफेरेंस करने की इजाज़त मत दें। किसका बच्चा कब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, अरे कोई खुशखबरी नहीं, अरे अभी तक नहीं है भाई, नहीं। मतलब मेरी एक दोस्त, वो मुझे कॉल कर, वो उसने टेक्स्ट किया कि इज़ दिस योर ग्रैंड डॉटर? मैंने कहा नो, आई मीन देयर इज़ नो गुड न्यूज़ एनीवेयर। No, but you said your children are married. I said yes, they are married. Marriage is one thing and having grandchildren is another. मैंने कब कहा कि कुछ ऐसा हुआ है? तो मतलब लोगों की इंटरफेरेंस को बाहर तक रखें। अब जितना इन्वॉल्व करते जाएंगे तो हो गए ना, लेकिन अगर आपकी इमीडिएट रिश्ते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बेटी है जो कि अभी अनमैरिड है, लेकिन कुछ बेटियां मैरिड होती हैं, वो शादी के बाद फिर दोबारा आती हैं घर में और फिर लाइक कभी कभार प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करती हैं, सासें नहीं कर रही होती। सो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कितनी लिमिटेशन आप अपनी सगी औलाद को भी देंगे कि उन्होंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना? उसके क्या मेरे लिए तो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वो अभी तक है। मेरी बेटी, दोनों बच्चियां जो बहुएं मेरी आई हैं ना, वो दोनों अपने घर की इकलौती हैं। ओके, दी ओनली। अच्छा। एंड आई हैव दी ओनली डॉटर। यस। तो 3 इंतहाई प्रेशियस बच्चियां माशाल्लाह से हमारी एक छत के नीचे है। हाँ। तो उसके लिए मैं, इवन फॉर माई ओन डॉटर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि मेरी माँ उनको मतलब अपनी बेटी कह के बुला रही है, उनको टाइम दे रही है, और वो अक्सर मुझे कहती थी हाँ बाप उनकी बात सुने, मेरी तो नहीं सुने, हाँ मेरी परवाह नहीं। इट हैपेंस। तो अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि देखो यू आर माई डॉटर ऑफ कोर्स, बट जो दोनों बच्चियाँ पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, उनको भी मुझे टाइम देना है। सो ये चैलेंजेस हैं और ये बहुत रियलिस्टिक चैलेंजेस हैं, एंड आई एम श्योर कि डिफरेंट हाउस होल्ड्स में ये बहुत ड्रास्टिक ट्विस्ट भी लेते हैं, जहाँ लड़कियाँ अपनी भाभीयों के साथ 1-to-1 मुकाबला कर रही होती हैं। अच्छा, सास बोल देंगी ना, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, सास अगर बहू को बोल दिया अरे बेटा दूध का गिलास पी लो, हमें तो कोई नहीं बोलता, आप इसको बड़ा बोल रही हैं कि दूध का गिलास पी लेगी, बच्ची थोड़ी है। अब ये वाली चीज़ें, ये इस तरह की जो रंजिशें हैं, वो अक्सर जो एट टाइम्स बाहर के लोग, ब्याही हुई नंदें या इससे दूर पार के और भी रिश्तेदार, वाई नंद ओनली, कोई भी आके कर सकता है। तो एक कंपैरिजन हमेशा रिश्तों को ख़राब करते हैं, तो प्लीज़ इसको आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, जब मेरी भी एक ही बेटी है, आपको ना बेटियों को, ज़ाहिर बेटियां लाडली होती हैं बिल्कुल, और जब भाइयों की शादियां हो जाती हैं तो वो सोचती हैं कि अब अब्बा या अम्मी हमसे, हमारा प्यार बट गया है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में एक नेचुरल सी चीज़ है, वो हर घर में होता है। मैंने मेरी नंदें थी 2, लेकिन छोटी वाली बहुत लाडली थी, तो मामू जान कुछ भी कहते थे ना तो मुझे फील होता था यार मुझे क्यों नहीं कह रहे। अब मैं तो बहू हूँ ना, आई, वो तो उनकी बेटी है और छोटी है, तो आप उस वक्त नहीं सोच रहे होते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड होती है कोई ना कोई बात। तो सादिया भी शुरू में ज़रा उसको फील होता था कि हमारा भाई, उसकी शादी हो गई, अब बट गया ये। वक्त के साथ साथ वही बात है कि आपको ना टाइम देना चाहिए रिश्तों को। वक्त के साथ साथ ना ये सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मल हो जाती हैं। और लड़कियों की जब शादियां होती हैं ना,
उनकी अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, बच्चे को पालना, घर को। अब मेरी बेटी है, मेरे ख्याल में उसके पास तो घर आने की फुर्सत नहीं है। भाभियाँ कह रही होती हैं कि हम आपा आज आप आएँ, खाना हमारे साथ खाएं, खाना बनाया है। तो वो, और मेरे दामाद ने तो ईद त्यौहार पर आना होता, हालांकि हमारा कोई 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, बट वो माशाल्लाह मेरा सवाल एक्चुअली ये था हाँ। कि अगर मैं 10 में से पूछूं आपको, क्योंकि कभी कभार होता तो है, बेटियां भी इंटरफेरेंस करती हैं, बस ज़ाहिर है लेकिन मशवरा पता है लेती हैं माएं। वहीं फिर वो बड़ों को समझदार होना पड़ता है। अब मेरी जो सिचुएशन है ना, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि मुझसे कभी किसी की बात किसी को कहने की कभी जुर्रत ही नहीं होती। ओके। ना मेरी बेटी की कभी जुर्रत होती है, ना कभी मेरे भाई बहनों की, भाभीयों की जुर्रत होती है। सबको पता है कि सबा वो करेगी जो इसके जहन में आएगा, या जो इसके दिल में आएगा, या इसे जो सही लगेगा। तो मैं तो किसी की नहीं सुनती। मैं सुनती क्या, मुझे कभी किसी ने कहने की समझे जुर्रत ही नहीं की। तो ये मेरे ख्याल में घर के बड़े का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की कभी जुर्रत ना हो आपको कुछ कहने की। आप क्या कहेंगी? मेरी बेटी भी एक ही है, लेकिन मैं उसके तकल्लुफ से इतनी परेशान हूँ। तकल्लुफ इस तरह का कि मैं अगर ये पूछूं अपने कमरे के लिए भी कि बेटा ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, अपनी बहुओं से पूछिए, वो हैं अब आपकी बेटियाँ। हाँ, ये तो बहुत ये अच्छी होता बात है। हाँ, कि मैं सोफ़ा को भी पूछूं कभी किस तरह से सेट करूं, अरे आपकी बहुएं तो हैं, नहीं उन लोगों को बुरा लगेगा, मैं आपके घर में नहीं बोलूँगी, उनसे हाँ, ये बिल्कुल अच्छा। अब सादिया बैठी हो उसके तकल्लुफ। हाँ, मैं डांटती हूँ उसको कि बेटा वो भी मेरी बेटियां हैं, तुम भी मेरी बेटी हो, कुछ तो मशवरा दे सकती हो भाई। ऐसे तो इंसान मोहल्ले वालों से ही पूछ लेता है कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। नहीं आप अच्छा, फिर अब ये देखें ना, 2 बहुएं, इनकी भी 2 हैं, मेरी भी 2 हैं, उनकी भी 2 हैं। लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, और है तो मुश्किल। मुझे नहीं मुश्किल लग रहा, मुझे मुश्किल लगा ही नहीं, क्योंकि मैं अब इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हूँ, मोहब्बत में भी और बातें कहने में भी। और मैं ये मुझे पता है कि मैं अगर एक को कोई चीज़ दूंगी ना, तो ये नहीं हो सकता मैं एक को दे रही हूँ। मैं हमेशा जो भी करूँगी ना, मैं दोनों के लिए बराबर करूँगी। ज़रूरी नहीं कि मैं एक को दे रही हूँ तो दूसरी को पता चले, लेकिन मेरे दिल को पता है। मुझे लगता है कि मैं ये ज़्यादती ना हो जाए मुझसे। तो अब तो मैं इतने फूंक के कदम रखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो इफ़ेक्ट ना हो। ठीक है, वो माँ की तभी इफ़ेक्ट होती है जब आपके घर का माहौल, वही बात, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो। तो बैलेंस रखना बहुओं में, मैं कहती हूँ मुश्किल है ही नहीं। हाँ, कोई एक ज़्यादा अजीज़ होती है, उसमें भी बहुओं का बहुत बड़ा हाथ है।